अस्सलाम वालेकुम बच्चों। डीए स्टूडेंट्स के लिए अपनी लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी, मैंने बताया था कि डीए स्टूडेंट्स के लिए लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो 2% कोटा होता है मुख्तलिफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, जिसमें 50 बच्चों में सिर्फ एक सीट मिलती है, जिसकी तफसील मैंने अपनी ऊपर बयान करदा वीडियो में बताई है। आप वहाँ जाके देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो मैंने बताया था कि वो जो 2% कोटा है मुख्तलिफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का, जो डीए वालों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी थी, वो ख़त्म करके ओपन मेरिट कर दिया गया। और ये न्यूज़ बड़ी ऑथेंटिक है, और इसके बारे में यूटी ने भी अपनी वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन जो है वो लगा दिया था। और उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट ऑर्डर जो हैं वो भी मेरे पास पड़े थे, वो भी मैंने आपको दिखा दिए थे। जैसे ये न्यूज़ अपलोड की गई तो एक दिन बाद यूटी लाहौर ने नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पे जो लगाया था इसी के बारे में कि 2% कोटा खत्म है और अब ओपन मेरिट पे डीए वाले आए, वो डिलीट कर दिया। और उसके बाद यूटी लाहौर ने नोटिफिकेशन एक और जारी किया जिसमें बताया कि अभी हम ई कैट को पोस्टपोन कर रहे हैं, कैंसिल बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि ई कैट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से लाजमी है। अगर आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ई कैट देना ही पड़ेगा, टेस्ट एंटी टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अनाउंस किया कि यार हम तो ई कैट तो कैंसिल नहीं कर रहे, अभी पोस्टपोन कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हम एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले टेस्ट होता था, टेस्ट के बाद आप अप्लाई करते थे अपना एडमिशन के लिए, जो है वो फॉर्म भरते थे। इस बार क्योंकि टाइम कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, ज़ाया भी हो गया है। इस वजह से यूटी ने फैसला किया कि टेस्ट हम अभी नहीं ले रहे, कैंसिल नहीं किया, पोस्टपोन किया है, अभी नहीं ले रहे, अभी हम सारे बच्चों के एडमिशन हैं वो एडमिशन फॉर्म फिल करवा लेते हैं। अच्छा, जब ये न्यूज़ आई, एडमिशन फॉर्म फिल करना शुरू किया, तो जो डीए वाले बच्चे उन्होंने देखा कि वहां पर तो डीए वाले बच्चों के लिए 2% कोटे वाली आई कैटेगरी जो है वो उसके बारे में बयान किया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जनाब वहां पे आप ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं कर सकते डीए वाले, और आप आई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। जैसे बच्चों ने पढ़ा, और मैंने भी ये चीज़ पढ़ी, और फौरन बच्चों के फोन आने शुरू हो गए, सर ये देखें आप तो कह रहे थे कि आपके लिए ओपन मेरिट हो गया है, ये देखें क्या ये क्या कह रहे हैं। तो मैं भी बड़ा परेशान हुआ इस बात से कि यार इतनी ऑथेंटिक न्यूज़ के बाद यूटी क्या कर रही है। उन्होंने आई कैटेगरी के साथ 2% कोटे के साथ बच्चों का एडमिशन स्टार्ट कर दिया है, दोबारा फिर डीए वालों का। तो इस सारे मसले को सामने रखते हुए मैंने फैसला किया कि आज वाइस चांसलर वीसी यूटी लाहौर के साथ मुलाकात की जाए, उनसे सारा मामला जो है वो बयान करके उनसे सारे मामले के बारे में इंक्वायर किया जाए। तो आज मैं यूटी लाहौर में गया और वहां वाइस चांसलर से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनके सेक्रेटरी साहब ने बताया कि वो आज मसरूफ हैं, मीटिंग में है, तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर मोहम्मद अली मुआद जो हैं, माउद जो हैं, उनसे मुलाकात करें और सारे मामला जो है वो वही देखते हैं। उन्होंने बंदा साथ भेजा मेरे, और उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से डील किया, और मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर मोहम्मद अली माउद से, और उनके सामने मैंने सारा माजरा रखा और पूछा कि सर एक तरफ तो आप अनाउंस करते हैं कि जनाब ओपन मेरिट है, आप खुले हैं, जिस तरह एफएससी वाले एडमिशन लेते हैं ओपन मेरिट पे डीए वाले भी ऐसे एडमिशन लें, और एक तरफ आप जब गाइडलाइंस जारी करते हैं एडमिशन की तो वहां पे आप जारी कर रहे हैं कि जनाब आई कैटेगरी है, ओपन मेरिट पे डीए वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये क्या माजरा है, ये दोनों में से कौन सी न्यूज़ सही है? तो उन्होंने कहा जनाब ये दोनों न्यूज़ सही हैं, पहले वाले भी और दूसरे वाले भी। तो मैंने कहा सर फिर अगर ये दोनों न्यूज़ सही हैं तो फिर क्या होगा, ओपन मेरिट पे होगा या जो 2% कोटा है यानी आई कैटेगरी में होगा? तो उन्होंने कहा जी 2020 में तो डीए वाले बच्चे ओपन मेरिट पर ही एडमिशन लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो खुश हो जाए आप लोग, 100% है कि इस बार 2020 में जो एडमिशन है डीए में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के लिए वो 100% जो है वो ओपन मेरिट पे ही होगा। अब बिल्कुल परेशान ना हो, ये 100% न्यूज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो फिर मैंने पूछा कि वो आई कैटेगरी आप खत्म क्यों नहीं कर रहे? तो कहते यार देखें, जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि ओपन मेरिट किया जाए और 2% कोटा खत्म किया जाए, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल
اس نے اس آرڈر کے خلاف ایک ریویو جو ہے وہ جاری کر دیا. انہوں نے کہا جناب ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے, آپ اس کو دوبارہ ریویو کریں اور 2% کوٹے کو دوبارہ بحال کریں. اس وجہ سے انہوں نے ہمیں روک دیا کہ آپ کوئی میجر چینج نہ کریں. ہاں 2020 میں تو آپ ایڈمیشن کریں اوپن میرٹ پہ, لیکن میجر چینج نہ کریں تاکہ ہم اس فیصلے کو ریویو کروا کے دوبارہ 2% کوٹا جو ہے وہ امپوز کروا سکیں. تو یہ جو چول ماری ہے, آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ جو انہوں نے لچ تلا ہے اس کے اندر, یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ہے اور وہی کنٹرول کر رہی ہے پوری انجینئرنگ یونیورسٹیز کو, اور وہ منع کر رہی ہے کہ ڈی اے والے بچوں کو بالکل بھی آپ اوپن میرٹ ایڈمیشن نہ دیں. پتہ نہیں کیوں یہ مسئلے مسائل ہیں ان کے ساتھ. باقی جو بھی ہے آپ پریشان نہ ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بیٹا کم سنیں, اور جتنی بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے متعلقہ نیوز ہے کوشش کریں کہ آپ اسی چینل پہ لیں, کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جو کہ ایجوکیشن, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے متعلق جو ہے وہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس کا ٹوٹلی پرپز جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جو لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے اور ان کی ہیلپ کرنا ہے, ان کو گائیڈ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی عطا فرمائے. پھر میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بالکل پریشانی والی بات نہیں ہے, اس بار تو اوپن میرٹ ہوگا, اگلے سال دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر کرے. خدا حافظ.